जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं और आज एक विषय पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। देखिए, एक साधना करके गुलाबो परी करके जो है वह आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो रही है। अब कोई उसे गुलाबो परी के नाम से दे रहा है, उसकी साधना विधि कोई 3 दिन की दे रहा है, कोई 11 दिन की बता रहा है, कोई इसे गुलाबो देवी करके बता रहा है। और कई सारे साधक जो इस साधना के पीछे भाग रहे हैं कि भैया ये बहुत ही एक तरह से आकर्षित होकर के आती है साधक के पास में और उसके कार्यों को संपन्न करती है और बहुत ही श्रेष्ठ साधना, एक अप्सरा की तरह ये गुलाबो देवी जो कोई भी हैं ये, तो इनकी साधना साधक करना चाहते हैं। और कई सारे लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि भाई साधक कि क्या गुरुजी ये गुलाबो देवी की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आप हमें ये गुलाबो देवी की या परी की साधना दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इस प्रकार की जो आपको साधनाएं दी जाती हैं, कोई गुलाबो परी, कोई गेंदा परी, कोई चमेली परी या चमेली देवी, तो ये सब आपको नाम रख दिए जाते हैं। कोई वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं है कि कोई एक देवी गुलाबो देवी करके परी हो गई, कोई देवी हो गई। ये नाम रख दिया गया है उस तांत्रिक, उस अघोरी द्वारा जिसने उसकी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त की हुई है। यानी कि यक्षिणी से भी संबंधित, यक्षिणी तो एक श्रेष्ठ शक्ति हो गई है ना। ये कोई छोटी शक्ति नहीं है। जैसे मैंने अपनी वीडियो में भी बताया, यक्षिणी में तो कई गुण होते हैं। वह तो करने वाली साधिका साधक को उच्चता की ओर अग्रसर कर देती है। वो तो उसके षटकर्म के कार्य भी संभव कर सकती है काफ़ी हद तक, ठीक है ना। लेकिन ये जो परी करके गुलाबो, जिसका विधान भी आपको मिल जाएगा, कई साधक वो गुरु जो बैठे हैं यूट्यूब पर, वो आपको उसका विधान प्रॉपर दे भी सकते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में गुलाबो परी या गुलाबो देवी करके कोई अस्तित्व में नहीं है कोई, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब इस बात की मैं आपको एक गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आपको किसी के द्वारा, गुरु के द्वारा, गुरु तो कहूँगा नहीं मैं, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की साधना दी जाती है, तो उसमें होता क्या है दरअसल। जब आप, अब जैसे कि गुलाबो परी की अगर आपको इच्छा मन में प्रबल हो रही है करने की, तो फिर जैसे मैं कहता हूँ, उसको परी भी बोल रहे हैं आधे लोग, आधे देवी करके इसका नाम दिया जा रहा है। आप देख लीजिए, अगर शक्ति वास्तव में वो है, उसका अस्तित्व है, तो क्या होगा, या तो वो देवी के रूप में पूजी जाएगी और देवी से आप उसे परी बना रहे हो। आपने देखा होगा, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, कहीं पर उसको देवी दे करके साधना वो दी जा रही है गुलाबो परी की, कहीं उसका शक्ति ट्रांसफ़र किया जा रहा है गुलाबो परी का। गुलाबो देवी भी है, गुलाबो परी भी है, वो गुलाबो अप्सरा भी है, कई जगह तो मैंने ये भी देखा है। लेकिन वो है क्या वास्तव में, और वो है ये नहीं है, और क्यों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अब तक गुलाबो परी की जैसी कि कोई साधना नहीं दी है आपको। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आपको नाम दे करके मैं आपको दे दूँ, गुलाबो परी दे दूँ, चमेली परी दे दूँ, गेंदा परी दे दूँ, गेंदा देवी दे दूँ, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। सच होता क्या है, होता ये है कि जब आपको ये साधना दी जाती है, जब आप वो ये विधान करते हैं, इसमें आपको आकर्षण एक यंत्र होता है, जिसमें या तो आप अप्सरा या यक्षिणी से संबंधित कोई यंत्र प्राप्त कर लेते हो कि, या कोई कोई तो आपको किसी प्रेत आत्मा से संबंधित यंत्र या माला भी दे देगा इसकी, ठीक है ना। अब आपको तो पता नहीं है, आप गुलाबो परी सोच करके वह साधना कर रहे हो। कोई 3 दिन की दे रहा है, कोई 11 दिन की दे रहा है ना। अलग अलग प्रकार से दे रहे हैं। कोई आपको परी बता करके दे रहा है, कोई आपको देवी बता करके दे रहा है। यहीं पर आप समझ जाओ, अगर आप श्रेष्ठ साधक हो तो भाई है भी या नहीं है ये देवी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आखिर है तो है क्या ये, क्या ये परी है, क्या ये अप्सरा है, क्या ये देवी है। क्योंकि बहुत से लोग तो इसे देवी बता रहे हैं, गुलाबो देवी, है ना। तो इस प्रकार की साधना मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जब आप साधना करते हो तो शमशान से आपकी ओर आकर्षित होकर यहाँ आपके पास यक्षिणी भी नहीं आएगी, क्योंकि यक्षिणी एक श्रेष्ठ शक्ति है। यक्षिणी कोई छोटी शक्ति नहीं है। शमशान में रहती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई छोटी मोटी नेगेटिव शक्ति है। वो एक पॉजिटिव, एक उग्र उसका रूप हो सकता है, जैसे मैंने कहा है, वीडियो में भी बताया था। लेकिन वो एक सक्षम होती है, वह शक्तिशाली होती है ना। वो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करती है अपने साधक साधिका को। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जब आप साधना करोगे गुलाबो परी या गुलाबो देवी जो भी है ये शक्ति, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी ओर जो कम उम्र की कन्या किसी कारण से, जैसे मैं कहता हूँ, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है या आत्महत्या कर लेती है, तो उसकी कई सारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं प्रबल रहती हैं।
और जब आप इस प्रकार की आप साधना करते हो तो वो आप उसके संपर्क में आ जाते हो। अब होगा क्या इस साधना के माध्यम से कि आप उसके संपर्क में आओगे जब आप ये यहाँ पर मंत्र आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो गुलाबोपरी का है चाहे वो किसी का है, लेकिन जब आप विधान अपनाओगे, क्योंकि विधान में क्या होता है, विधान में वही होता है कि भैया आप इत्र का इस्तेमाल इसमें करना है, पुष्पों की इसमें इस्तेमाल करना है, इसमें सुगंधित इत्र का धूमबत्ती का इस्तेमाल करोगे, इसमें आप पुष्पों का और पूर्ण बढ़िया करके रूम को एक अच्छा वातावरण बनाकर बैठोगे और इसमें जो मंत्र दिया जाएगा वो भी वही मंत्र होगा उस प्रकार का। तो फिर क्या होगा, वह आपकी ओर आकर्षित होगी, उसी प्रकार की शक्ति, उसी प्रकार की वह कन्या वह आपकी ओर आकर्षित होगी और आपकी क्या इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई शक्ति आपसे जुड़ेगी नहीं, वो जुड़ेगी जरूर, लेकिन वो गुलाबोपरी नाम दे सकते हो उसको, आप उसे चमेली परी भी दे सकते हो, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन वो वास्तव में वो शक्ति वो हकीकत में नहीं है, कोई गुलाबो देवी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है ना, ये मैं बात रिसर्च करके कह रहा हूँ, पूर्ण रूप से हर चीज़ वो तोल मोल देख करके आपको बता रहा हूँ। तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी, बदले में क्या कर सकती है, आपके साथ वह जो शारीरिक क्रिया जो होती है वो उस प्रकार से कर सकती है, प्रत्यक्ष भी होकर के आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है, वो प्रत्यक्ष भी होकर आ सकती है, वो सुंदर रूप लेकर के आपके पास आ सकती है। ठीक है ना, आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के अलावा कुछ प्राप्त होने वाला उससे नहीं है, और ये आप समझ लीजिए। लेकिन अगर वह प्रत्यक्ष हो गई आपसे, आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है तो फिर भी आपको सौभाग्य है कि आप बचे रहोगे। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई वो आपके सामने साथ में, और कोई वचन की क्रिया जाने अनजाने आपने उसके साथ में ले ली, तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है ना, तो उससे मुक्त होना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इस तरह की साधनाएं हमको बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जब हम कोई साधना कर रहे हो तो श्रेष्ठ साधना करें। अगर हम इसी प्रकार की साधना कर रही है तो हम गुलाबो देवी, चमेली देवी, गेंदा देवी इनसे बचें, और हमें वास्तव में जो देवी है, जो यक्षिणी का अस्तित्व है, जिस यक्षिणी का, जैसे धंधा यक्षिणी का अस्तित्व है, कामेश्वरी यक्षिणी, योगनियों का आधा विभूषणी योगनी, उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, इस प्रकार की जो अस्तित्व में जो प्रमाणित साधनाएं, उनकी साधना करनी चाहिए। तब हम उसी शक्ति से जुड़ते हैं जिसकी हम साधना कर रहे हैं। तब हमें कोई भी निगेटिविटी, किसी भी प्रेत आत्मा से कनेक्ट हम होंगे नहीं, क्योंकि देखिए संपर्क में आने के लिए बहुत सारी अकाल मृत्यु को प्राप्त जो आत्माएं होती है वो इसी इंतजार में बैठी हैं कि आप कोई इस प्रकार का प्रयोग कर लें, आप कोई इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, आप उनके बंधन में बंध जाएं, आप उनके वचनों में बंध जाएं, फिर आप देखोगे कि कैसे अलग थलग होते हो आप। क्योंकि श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करना इन शक्तियों का कार्य होता है, कि यक्षिणी का कार्य यही होता है, एक योगिनी का कार्य यही होता है, समाज में आपको एक अलग पहचान दिलाना, समाज में आपका सम्मान हो, ग्रस्त रूप से आप सक्षम हो, पूर्ण रूप से पूर्णता हो आपके ग्रस्त जीवन में, आपके जीवन में प्रेम ला देना। ठीक है ना, यही होता है, इससे अलग नहीं होता है। इससे अलग ये नहीं होता है कि आप समाज से कट जाओ, ठीक है ना, या बस उनके ही होकर रह जाओ। तो वो शक्तियाँ ये कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि वह मान्यता प्राप्त शक्तियाँ हैं। तो कहने का मतलब यही है, क्योंकि गुलाबो देवी पे मैं कोई साधना मैंने दी नहीं है, और जब मैंने देखा है कि भैया हर कोई लिए के बैठा है गुलाबो देवी, तो फिर जब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है साधकों के लिए कि मैं इस प्रकार की कोई साधना नहीं देता हूँ। देखो, अगर देता हूँ परी की भी साधना देता हूँ तो पूर्ण रूप से प्रमाणित होती है, वो उसका नाम भी जो होगा वो प्रमाणित होगा, आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो परी है तो परी रहेगी, यक्षिणी है तो यक्षिणी रहेगी। ऐसा नहीं है कि यक्षिणी को आप देवी बना दोगे, है ना। अगर कोई परी है तो वो परी ही रहेगी, वो देवी नहीं हो सकती है। देवी कैसे हो जाएगी? वो एक ही रूप। आप गुलाबो देवी को परी बता रहे हो, कोई उसे अप्सरा बता रहा है भाई, कोई उसे वो यक्षिणी बता रहा है, तो आप इस प्रकार से भ्रमित नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि भैया साधकों को सोच समझ के साधना करनी चाहिए। इस प्रकार की आप साधना करके फंस सकते हो और बहुत जो है परेशानी में भी आ सकते हो, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि साधकों को इस प्रकार की एक तो साधनाओं से बचना चाहिए और सर्च करना चाहिए। सर्च करके आपके सामने कई चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब आप अस्तित्व में जाओगे, अस्तित्व में जाना है, देखना है, आजकल आपके पास में गूगल की व्यवस्था है,
ठीक है ना। आप उसको जाएं, डिटेल में जाएं। अगर वहाँ से भी जानकारी नहीं मिल पा रही है तो अपने गुरु के संपर्क में रहें, जो आपके वास्तव में गुरु हैं। समझ रहे हो। अब गुलाबो देवी कर करके ना तो कोई दीक्षा है शक्तिपात। अगर आपने ये साधना कर भी ली, मैं आपको ये साधना दे भी दूँ, मैं भी दूसरों की तरह आपको ये साधना दे सकता हूँ कि भाई मैं किसी प्रेत आत्मा से आपको कनेक्ट करवा दूँ, एक यंत्र माला आपको दे दूँ, प्रदान कर दूँ, और आपको अनुभव भी हो जाएगा, इसमें गुलाब की खुशबू भी आ जाएगी कि आप सोचोगे भैया गुलाबो देवी आ रही है, कोई सोचेगा भैया गुलाबो परी आ रही है मेरे पास में, मैं तो सिद्धि प्राप्त कर ली है। और फिर जब आप फंस जाओगे उसके चक्र में, क्योंकि वो होती प्रेत आत्मा ही है, वो आती और कहीं से नहीं आती, शमशान से है वो शक्ति, ठीक है ना। आप ही के आसपास ये भ्रमण करती हैं, इसलिए जल्दी कनेक्ट होती हैं। इसमें आपको अनुभव अप्सरा से जल्दी हो सकता है, समझ रहे हो आप। लेकिन वो अनुभव वहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है, अप्सरा साधना में, यक्षिणी में इतनी जल्दी क्यों नहीं, इतना मेहनत क्यों करनी पड़ रही है आपको। यहाँ 3 दिन दे दिए गए हैं गुलाबो देवी में, यहाँ कोई 11 दिन दे रहा है गुलाबो देवी में। वो आप कुछ मत करने की ज़रूरत है आपको। मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ, इसमें ना तो आपको यंत्र की माला की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यही गुलाबो देवी साधना करनी है तो उसमें आपको किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, किसी माला की आवश्यकता नहीं है, और आप देखोगे आप इस शक्ति से कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन है ये प्रेत आत्मा, ये आप समझ लीजिए, वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त जो होती हैं, जो तड़प के मरती हैं, प्राण त्यागती हैं, वो आकर्षित होती हैं साधकों की ओर, क्योंकि उन्हें ऊर्जा मिलती है, उनकी काम इच्छा पूर्ण होती है, उनको जो है प्रेम मिलता है, उस साधक से भोग मिलता है ना, तो उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है वहाँ पर। तो करते आप उनकी इच्छा पूर्ति हो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें तो आपको किसी यंत्र माला की भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको यही साधना करनी है, रिजल्ट देखना है, तो आप इसमें आपको पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, पुष्पों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको मंत्र दे दिया जाएगा, आपको सुगंधित अगरबत्ती जलानी है, घी का दीपक जलाना है, या फिर आपको तिलों का तेल का दीपक इसमें जला लें, इत्र लगा करके बैठें, और खाली आपको 7 प्रकार की मिठाई अपनी चौकी पर रख देनी है, रोज़ भोग लगाना है, और वो भोग ले जा करके अगले दिन आपको नदी किनारे या किसी वृक्ष के नीचे रख के आ जाना है, ठीक है ना। 7 प्रकार की मिठाई। तो आप देखेंगे, या 11 दिन कर लें, या फिर आप ये प्रयोग 21 दिन भी कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ऐसी ही शक्ति आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक गुलाबो परी वाली स्थिति बन जाएगी आपकी। लेकिन होगा वहाँ क्या, वहाँ वही क्रिया होगी, वहाँ कोई गुलाबो देवी नहीं होती है, वहाँ वही प्रेत आत्मा, वही उस कन्या की आत्मा जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, जो भटकती रहती है, जो तलाश में रहती है कि आप इस प्रकार की जो अब साधना कर लो, ठीक है ना, उसकी भी इच्छा पूर्ति होती रहे आपसे, आपकी तो होगी उससे। तो इन साधनों से बचना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आज ये गुलाबो देवी की आपको जो है हकीकत बताने के लिए आया हूँ कि आप इस प्रकार की जो है साधनाओं से बचें, और आपको चाहे विलम्ब हो जाए, आपको चाहे, मैं कहता हूँ साधनाओं में आपको चाहे 2 से 3 से अनुष्ठान भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आप जो शक्ति से जुड़ोगे वो आपको श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करेगी। वो एक मान्यता प्राप्त साधना है, विधान है, और उसकी शक्तिपात दीक्षा भी अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ आपको छोटे संस्थानों में जो कोई गुरु कह देंगे कि भैया ये शक्ति ट्रांसफ़र ले लो, गुलाबो देवी का दे रहा हूँ, वो तो दे देंगे, लेकिन अस्तित्व में ही नहीं है। यहाँ गुलाबो देवी आपको बड़े संस्थान में मिलेगी नहीं, क्योंकि गुलाबो देवी कर के कोई शक्ति है ही नहीं वास्तव में। अगर देखोगे आप, वो नाम दे दिया जाता है। जैसे मैं आपको किसी परी का नाम दे करके, कोई चमेली या कोई अन्य फूल, कोई अलग फूल का नाम दे करके आपको साधना संपन्न करवा दूँ, तो ये वाली स्थिति है। और जुड़ते आप जरूर हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुड़ोगे नहीं आप, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन फिर आप ऐसे जुड़ोगे कि फिर निकल भी नहीं पाओगे। इस प्रकार की साधना करके फंसते चले जाओगे, और नहीं करना चाहिए, मैं आपको यही कहूँगा। इसलिए इस प्रकार की मैं साधना नहीं देता हूँ, जो देता हूँ प्रमाणित देता हूँ, ठीक है ना। इससे श्रेष्ठ तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप एक चुड़ैल की साधना कर लो, क्योंकि चुड़ैल अस्तित्व में है। चुड़ैल करोगे तो उसके पास सिद्धियाँ भी होती हैं, उसके पास में क्षमता होती है कि वो नाम चुड़ैल है। चुड़ैल से मतलब ये नहीं हो गया कि भाई आप उसको पूरी तरह से एक तामसिक साधना समझ लो, ऐसा नहीं है। उसको आप कर्ण पिशाचिनी की तरह वश में कर सकते हो, वचन ले सकते हो। और आपके सामने, जैसे मैं कहता हूँ कि हो सकता है प्रथम दिन आ जाए कुछ डरावना रूप लेकर के, लेकिन फिर वो आएगी सौम्य, एक सुंदर रूप, एक अप्सरा की तरह रूप लेकर के आपके सामने आएगी,
अगर आपको करनी है तो आप इससे अच्छा तो आप चुड़ैल साधना कर लो, कम से कम है तो, कम से कम वो दायरे में तो रहेगी, बंधन में तो रहेगी, उसका अस्तित्व तो है तो, है ना। ऐसा ही नहीं है कि कोई भी प्रेत आत्मा आपसे कनेक्ट करवा दी जाए और उसको मैं आपको अप्सरा बता दूं, उसको मैं आपको देवी बता दूं, उसको मैं आपको यक्षिणी बता दूं, तो वो चीज़ गलत है। जो अस्तित्व में है उसकी साधना करनी है और प्रॉपर करनी है, चाहे वह कोई प्रेत साधना ही क्यों ना हो, है ना। लोग प्रेत साधना भी करते हैं, लोग छाया पुरुष साधना भी करते हैं, है ना। तो जो अस्तित्व में है वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आवाहन कर रहे हो आप, उसको नाम तो दे दिया है आपने, पर आ कोई भी रहा है आपके पास में, वो चीज़ आपके लिए गलत हो सकती है। अब पूछोगे भाई आप हो कौन देवी, क्या आप गुलाबो देवी हो? जब वो आएगी तो वो तो कह देगी मैं तो हाँ गुलाबो देवी हूँ, तो वो मना थोड़ी करेगी भैया, वो मना नहीं करेगी। लेकिन जो हकीकत है वो वाकिफ़ रहिए आप उससे, और उस प्रकार के इस प्रकार की साधनाओं में हाथ मत दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वास्तविकता से अवगत रहते हुए साधना संपन्न कीजिए, अन्यथा संकट में पड़ने के बाद में इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं उनसे पीछा छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और रुष्ट होने पर पता भी नहीं चलेगा आपको कि किस बात पर रुष्ट हो गई। अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ और संपर्क में हैं आप ऐसी शक्ति के, किसी प्रेत आत्मा के, और वो रुष्ट हो गई किसी बात पर आपकी, तो ये भी पता नहीं चलेगा कि जीवन में कितनी बड़ी उथल पुथल हो सकती है आपके, कि आप इतना परेशानी में भी पड़ सकते हो कि उससे निकलना भी मुश्किल नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा ये हो क्यों रहा है ना। तो ऐसा भी हो जाता है उन साधकों के साथ में, और इसलिए बचना चाहिए। इसलिए मैं कोई ये गुलाबो देवी या चमेली देवी या गेंदा देवी की साधना नहीं देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और जहाँ लोग दे रहे हैं धड़ल्ले से तो आप वहाँ से ग्रहण भी कर सकते हो, करके देख सकते हो। करने के बाद में आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो, क्या मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं है, इसकी बात तो आपको जब भी पता चलेगा। अगर वो आपको प्रत्यक्ष हो जाती है खुदा ना खास्ता, और अगर वह आपके सामने या प्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ती है, तब वो जो आपके अनुभव रहेंगे वो आप मुझे बता सकते हो, और फिर मुझे कह सकते हो कि भैया क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, है ना। तो आप कमी नहीं है। आप इस प्रकार की, जो मैं यही कहूँगा, जो मेरा मत है कि भाई इस प्रकार की साधनाओं से बचें, क्योंकि ना तो यक्षिणियों की कमी है, प्रमाणित नाम के साथ में यक्षिणियाँ कई हैं, ठीक, प्रमाणित नाम विधान के साथ में अप्सरा कई सारी हैं, उनमें से कोई साधना कर लीजिए। योगनियाँ कई सारी हैं, उनमें से कोई साधना कर लीजिए। जो प्रॉपर विधान दिखेगा आपको, प्रॉपर नाम दिखेगा, उनका जो अवतरण कैसे हुआ, इसकी डिटेल भी आप गूगल में से ले सकते हो आजकल तो, है ना। तो यही है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जो नाम लेकर के आप बैठोगे वो उपस्थित हो जाए कोई भी इसमें आत्मा, तो प्रेत आत्मा, तो आप उससे जुड़ जाओ, तो ये आपके लिए उचित नहीं होता, और इससे आपकी कुल देवी भी रुष्ट हो सकती है। इस क्रिया से आपके पितृ भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप आवाहन करते हो, अगर कोई शक्ति आती है, देखिए शक्तियाँ होती हैं वो मान्यता प्राप्त होती हैं, यक्षिणियाँ होती हैं उनको एक सम्मान मिला होता है, वो संपर्क में रहती हैं। माँ शमशान काली के जैसे मैं बताता हूँ, कई यक्षिणियाँ रहती हैं, माँ पीताम्बरा के भी होती हैं, कई माँ महाकाली के होती हैं, कई भैरव जी के, कई वीर वेताल जी के समक्ष रहती हैं। तो इस प्रकार की जो यक्षिणियाँ होती हैं वो स्वयं सिद्ध जागृत होती हैं, है ना। लेकिन जब आप इस प्रकार की साधना करते हो तो फिर क्या होता है, कोई भी आकर के आ जाएगी। आजकल किसी की मृत्यु हुई है, किसी कम उम्र की लड़की की, जिसमें बताता हूँ उसकी कई महत्वाकांक्षाएँ, कई इच्छाएं प्रबल होती हैं मन में, वो तलाश में ही रहती है कि कोई ऐसा अनुष्ठान करने वाला साधक मिल जाए, हो सकता है वो संपर्क में आ जाए। वहाँ कोई भी आ जाएगी गुलाबो परी बनकर, कोई गुलाबो देवी बनकर, तो वो आपकी इच्छा है, करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो किसी के मार्गदर्शन में। पर मैं तो ऐसी प्रकार की साधना ना ही देने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और ना ही इसको आपको मैं प्रेरित करूँगा इस प्रकार की साधना करने से, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।